दोस्तों नमस्कार, मैं लक्ष्मीकांत पंडित तत्काल टाइम न्यूज़ के लिए आपका स्वागत कर रहा हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, श्री अरविंद तिवारी जी, जी हाँ, इंदौर प्रेस क्लब के अध्यक्ष आज हमारे साथ विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, इस विशेष बातचीत में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल कोरोना को ही लेकर शुरू करते हैं। कोरोना लॉकडाउन का तीसरे चरण का पहला दिन, क्या देख पा रहे हैं आप आज देश की स्थिति? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 के बाद का जो परिदृश्य हमारे सामने है, आज लॉकडाउन 3 का पहला दिन है। तो इस लॉकडाउन की बदौलत कहीं ना कहीं हम इस चेन को तोड़ने में सफल तो हुए हैं। जी। अब ये जो चेन को हमने तोड़ा है, यह व्यवस्थित तरीके से ये सारी चीज़ें आगे अंजाम ले लें, इसीलिए ये लॉकडाउन 3 बहुत ज़रूरी था। और मुझे लगता है कि दोनों निर्णय बहुत, लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 के निर्णय देश हित में बहुत ज़रूरी थे। इसको कम से कम जनता अपने घरों में रही, सुरक्षित रही। उसने जो है लोगों में ये संदेश दिया कि इस महामारी से हम घरों में रहकर ही लड़ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा निर्णय था। और लॉकडाउन 3 जिस दिन समाप्त होगा, मुझे लगता है कि तब तक हम 95% इंदौर की अगर हम बात करें तो 95% हम इससे मुक्ति पा चुके होंगे। सर, इसी कोरोना महामारी के संक्रमण काल को हम एक वैचारिक दृष्टि से देखते हैं कि पूरी दुनिया में इसका फैलाव हुआ है। खाली अमेरिका में 68 से 70 हज़ार लोग मारे जा चुके हैं। यूरोप, ब्रिटेन पूरा इसकी चपेट में आ गया है। भारत में हम देखे रहे हैं, क्योंकि हमने प्रिकॉशन कर लिया था इसलिए हमारे मौतें कम हैं। लेकिन इसके परे जब हम लॉकडाउन से बाहर आएंगे, ये बदली दुनिया रहेगी। इस बदली दुनिया के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या क्या परिवर्तन आ जाएंगे? देखिए, ये जो दौर आया है, ये पूरे विश्व में लोगों की लाइफ स्टाइल को बदल देगा। जी। ये दौर जो है ना, ये छोटा मोटा दौर नहीं है, ये पूरी लाइफ स्टाइल को बदल देगा। आप हम सब जो है बहुत बदले हुए स्वरूप में नजर आएंगे इस दौर के बाद। जी। और ये एक तरह से हमारे लिए मजबूरी भी रहेगा, क्योंकि कोरोना का जो वायरस है वो एकदम समाप्त होने वाला वायरस नहीं है। इसकी आशंका जो है ये बनी रहेगी। इसलिए बहुत सतर्कता से रहना होगा, सुरक्षा के साथ रहना होगा, हाइजीनिक बहुत हो जाएंगे हम लोग। जी। जी। पल पल पे हमको जो है ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं हम संक्रमण का खतरा तो हमारे आसपास नहीं मंडरा रहा है। तो दूसरा जो है, हमारी ईटिंग हैबिट्स बहुत बदल जाएंगी, हमारे रहन सहन का तरीका बहुत बदल जाएगा। ये जो हिंदुस्तान जो है, आप और हम सब जो मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं, इसमें बहुत बदलाव आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं ये। चलिए, बदलाव के दौर से मुझे याद आया कि पत्रकारिता के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आना है। अभी तो संक्रमण काल चल रहा है, कोरोना लॉकडाउन चल रहा है। प्रारंभिक तौर पे आप क्या देख पा रहे हैं कि भारतीय पत्रकारिता, खासकर इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया, हम देख पा रहे हैं कितना संकट चल रहा है। क्या बेसिक परिवर्तन आएंगे, कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, पत्रकारिता भी समाज का ही एक हिस्सा है। जी। जब समाज में ही आमूलचूल बदलाव आ जाएगा तो पत्रकारिता में बदलाव आएगा। जी। अभी हम देख रहे हैं इस दौर में अखबारों के सामने सर्वाइवल का एक संकट है। जी। है ना, किस तरीके से वो अखबार संचालित हो रहे हैं ये हम देख रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक चैनल क्या है, ये सब मार्केट से रिलेटेड है। जी। जी। जब मार्केट से रेवेन्यू जनरेट होने की स्थितियां कमजोर हो जाएंगी तो कहना मतलब मुख्य आधार जो है, चाहे वो अखबारों का आधार हो या चाहे चैनल का आधार हो, ये सब जब इनको बेहतर रेवेन्यू नहीं मिलेगा तो इनका सबका भी सिस्टम कहीं ना कहीं बदलेगा। बहुत बदलाव आने वाला। आने वाले दौर में पत्रकारिता के क्षेत्र में आप बड़े बदलाव देखेंगे। सोशल मीडिया ज़्यादा पावरफुल होगा, वेब पोर्टल्स ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, वेबसाइट आधारित जर्नलिज्म जो है वो बहुत आगे चलेगा। जी। जी। ये बहुत, चूंकि ये सब समाज से, पत्रकारिता समाज से इतर नहीं है, तो जो समाज पे प्रभाव आने वाला है इसका, उससे पत्रकारिता भी अछूती नहीं रहने वाली। यकीनन पत्रकारिता में काफ़ी बदलाव आने वाले हैं। अब हम आज का मुद्दा उठा लेते हैं। कोरोना वॉरियर्स के लिए भारतीय वायुसेना ने, सेना ने सब मिलाकर कल उनका उत्साह बढ़ाया। मध्य प्रदेश शासन से इंदौर प्रेस क्लब के माध्यम से कई बार मांग की जा चुकी है। आप खुद मुख्यमंत्री को सचेत कर चुके हैं। पत्रकार कंधे से कंधा मिलाकर शासन प्रशासन का सहयोग दे रहे हैं। लेकिन आपकी, हमारी सबकी मांग जो रही है कि 50 लाख का बीमा कवर पत्रकारों को दिया जाए, उसके बारे में आपके विचार क्या और आज तक की स्थिति क्या है, हम भी जानना चाहेंगे। देखिए, पिछले 1 महीने से लगातार हम मध्य प्रदेश सरकार से इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो हमारे साथी कोरोना संक्रमण के इस दौर में फील्ड में हैं, उन्हें आप उन्हीं सुविधाओं का लाभ दीजिए जो आप कोरोना योद्धाओं को दे रहे हैं, जो आप सरकारी कर्मचारियों को दे रहे हैं, जो आप पुलिस वालों को दे रहे हैं, जो हेल्थ वर्कर्स को दे रहे हैं।
आप उन्हें दीजिए, उस पर हमारी आपत्ति नहीं है, लेकिन आपको मीडिया के साथियों को भी अनदेखा नहीं करना चाहिए। जी वार अगेंस्ट कोरोना में हमारे ये साथी भी वॉरियर की भूमिका में हैं। इन्हें आप सुरक्षा कवच प्रदान कीजिए। जब आप खुद मान रहे हैं कि इस दौर में मीडिया के साथी सरकार और जनता के बीच में सेतु का काम कर रहे हैं, तो इस सेतु की सुरक्षा का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, हमारा कहना है कि आप 50 लाख रुपए के सुरक्षा कवच के दायरे में नहीं ला सकते। हरियाणा सरकार ने 10 लाख रुपए का सुरक्षा कवच पत्रकारों को दे दिया। जी जी आप कहीं ना कहीं कंसीडर तो करिए। जी, मध्य प्रदेश सरकार के साथ सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि मध्य प्रदेश सरकार और जनसंपर्क विभाग में जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग पत्रकारों से जुड़े मुद्दों पर संवेदनशील ही नहीं है। ये मेरी आपत्ति। आप बताइए पंडित जी, आप खुद कितने समय से सक्रिय हैं? पिछले 20, 25, 40 दिन में कभी आपने ये सुना कि मध्य प्रदेश सरकार के जनसंपर्क विभाग ने पत्रकारों की चिंता की, बोला कि हम पत्रकारों के लिए N95 मास्क उपलब्ध कराते हैं, जो साथी रेड जोन में वर्क कर रहे हैं उनके लिए हम पीपी किट उपलब्ध कराएं? ऐसी कभी आपने बात सुनी कि मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पहल हुई कि हम ग्लव्स उपलब्ध कराएं, हम कुछ उपलब्ध कराएं? कहीं ना कहीं उनको पत्रकार साथियों के प्रति संवेदनशील तो होना पड़ेगा ना। यही जब आपको सरकार को जरूरत पड़ती है तो पत्रकार उनको याद आते हैं। और आज जब ऐसा समय है जब कहीं ना कहीं पत्रकारों के मन में, आज हमारे साथी तो ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, 16 घंटे 18 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके मन में भी ये बात है कि कहीं ना कहीं उन्हें भी सुरक्षा कवच पहनाना चाहिए, उन्हें भी बीमा के दायरे में लाइए। अरे मध्य प्रदेश सरकार पे कितना खर्च आना, बहुत लिमिटेड खर्च आना, लेकिन एक बड़ी बिरादरी अगर आज हमारी उससे कवर होती है। आज एक पत्रकार के साथ 10-20 लोग जुड़े हैं, उनका परिवार है, सबके मन में असुरक्षा का भाव है। देखिए, ये तो रोजी रोटी का मामला है ना, तो काम तो आदमी को करना ही है ना। अगर काम नहीं करेगा तो घर कहाँ से पाले, घर कहाँ से चलाएगा? 2 वक्त के भोजन की लड़ाई है ये, है ना। इसलिए वो सब, लेकिन सरकार को पत्रकारों के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। यकीनन इस प्रकार की संवादहीनता और संवेदनशील लोगों के साथ में इस प्रकार की शून्यता प्रश्न चिन्ह लगाती है। लेकिन हम इस विषय को छोड़ते हैं और इंदौर प्रेस क्लब के 1400 लोगों का परिवार आपके नेतृत्व में आज चल रहा है और इंदौर प्रेस क्लब इस संकट काल में काफ़ी कुछ कर रहा है। काफ़ी तो हम रिपोर्ट्स बना के दे चुके हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे यदि आप कुछ और बताना चाहें इस बारे में कि इंदौर प्रेस क्लब ने इस कार्यकाल में क्या क्या किया और आगामी क्या योजनाएं उन लोगों के लिए जो प्रेस क्लब के मेंबर्स हैं और प्रेस क्लब को आशावादी नज़र से देख रहे हैं। देखिए, संकट की इस घड़ी में अपने साथियों की मदद करना हमारा नैतिक दायित्व है। जब वो सुख दुख के समय हमारे साथ खड़े रहते हैं, हमारे मददगार बनते हैं, तो इस संकट के दौर में उनकी मदद करना हमारा नैतिक दायित्व है। जिस दिन ये लगा था कि अब कोरोना संक्रमण इस शहर में फैल रहा है, इंदौर प्रेस क्लब ने अपने साथियों के स्वास्थ्य की सबसे पहले चिंता की। हमने उन्हें सैनिटाइजर उपलब्ध कराए, हमने उन्हें मास्क उपलब्ध कराए, हमने उन्हें कैप्स उपलब्ध कराई। हमने कहा कि ज़रूरत हो तो आप बताइए, अगर सरकार उपलब्ध नहीं कराएगी तो हम आपको पीपी किट्स उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद जो दौर था उसमें जीवन यापन भी एक बड़ी दिक्कत थी, सामान मिल नहीं रहा था, दुकानें बंद हो गई थी, सब टोटल लॉकडाउन। उसमें हमने अपने साथियों के लिए राशन की व्यवस्था की। जितना बेहतर राशन किट हम अपने साथियों को उपलब्ध करा सकते थे हमने कराया। अभी तक 400 से ज़्यादा सदस्यों को हम राशन किट का लाभ दे चुके हैं और आने वाले समय में 200 से 250 लोगों को हम इस किट का और लाभ देंगे। मैं आपके ध्यान में एक बात लाना चाहूँगा पंडित जी कि इस प्रेस क्लब के सदस्य बहुत खुददार भी हैं। मैंने अभी तक करीब 1100 लोगों से व्यक्तिगत तौर पे दूरभाष से संपर्क किया और उनकी आवश्यकता जानना चाहिए। 300 से ज़्यादा सदस्य ऐसे निकले हैं जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे पास सब चीज़ों की व्यवस्था है। यदि आपको अपने साथियों के लिए हमसे कोई मदद चाहिए तो आप हमसे मदद ले जाइए। ऐसा भी है, ये ऐसे खुददार साथी आपको बहुत कम देखने को मिलेंगे। यही कारण है कि इस शहर में लोग हमारी मुक्त हस्त से मदद करने को तैयार है। हालांकि हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी आवश्यकता बहुत सीमित है। और जो मेरे मित्र हैं यहाँ प्रेस क्लब के शुभचिंतक हैं, वो हमें हमारी ज़रूरत के मुताबिक सारी चीज़ें उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन शहर के कई ऐसे लोगों के फ़ोन मेरे पास आते हैं कि तिवारी जी, पत्रकार साथियों के मदद के लिए आपकी कोई भी आवश्यकता हो तो आप हमको बताओ। आपको राशन चाहिए, हम राशन उपलब्ध कराएं, आपको पीपी किट्स चाहिए, हम पीपी किट्स उपलब्ध कराएं। तो मैंने आपको बताया ना कि इंदौर प्रेस क्लब की बहुत गुडविल है। इंदौर प्रेस क्लब का इस शहर में, इस प्रदेश में नहीं, देश में नाम है, क्योंकि हमारे संस्थापकों ने ऐसा ही बोया है। आज हम तो उसको काट रहे हैं। जो बाबा राहुल बारपुते ने, राजेंद्र माथुर ने, प्रभाष जोशी ने, हमारे मामाजी माणकचंद वाजपेयी है, अभय चजलानी है, इन सब ने, हमारे जो पूर्व अध्यक्षों ने जो बोया उसको हम काट रहे हैं। हमको शहर भर से लोगों के फ़ोन आते हैं कि आपको कोई भी मदद की ज़रूरत पड़े तो आप हमें बताइए। सर, चलते चलते उन लोगों के लिए आपका संदेश जो घरों में कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, कोरोना से जंग अस्पताल में लड़ रहे हैं, अपने क्षेत्र में लड़ रहे हैं, खासकर हमारे पत्रकार साथी को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
मेरा पत्रकार साथियों के लिए तो संदेश यही है कि आप अपने दायित्वों का निर्वहन करते समय अपने स्वास्थ्य और अपनी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखें। जान है तो जहान है। यदि हम सुरक्षित रहेंगे तो हमारा परिवार सुरक्षित है, हमारा परिवार सुरक्षित है तो हम समाज की सेवा कर पाएंगे। शहर के बाशिंदों से मेरा आग्रह है कि बहुत कठिन समय हमने निकाल लिया है। आने वाले 10-15 दिन और यदि हम सतर्क रह लिए, थोड़े से हमने अपना मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रखा, जो प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री बार बार आग्रह कर रहे हैं कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, यदि हमने इसको फॉलो कर लिया तो हम इस महामारी को 17 मई के बाद शिकस्त देने की स्थिति में आ जाएंगे। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कि 17 मई के बाद जब लॉकडाउन समाप्त हो जाएगा तो इंदौर प्रेस क्लब के भावी कार्यक्रमों पर एक बार पुनः हमसे चर्चा करेंगे, विशेष चर्चा करेंगे। आपने इस समय तत्काल टाइम से बात करी, इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद।